सो हियर वी आर विद अनदर वीडियो ऑफ जुजुत्सु काइसन। तो कुछ दिन पहले तुम में से किसी ने मुझसे पूछा था क्या विदाउट माहोडागा सुकुना को 1v1 बैटल में गोजो हरा पाएगा। तो देखो ये सवाल बहुत ही हाइपोथेटिकल है जिसका असल जवाब तो सिर्फ गेगे के पास है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे लॉजिकल इस विषय पर चर्चा करने की। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन पर बात करना जरूरी है। जैसे कि बहुतों का मानना है कि गोजो ने ये खुद एडमिट किया था कि सुकुना अगर बिना 10 शैडोज के भी आ जाए फिर भी वो उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गोजो के पास भी फेयर एंड क्लियर चांसेस है सुकुना को हराने की, और वीडियो की फर्स्ट हाफ में मैं इसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा विथ लॉजिकल पॉइंट्स। देन एंड में हम बात करेंगे अगर उन दोनों में 1v1 बैटल होता है तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम कह सकते हो कि भाई ये डिबेट किस बात की। गोजो ने तो खुद कहा था कि सुकुना अगर बिना 10 शैडोज के भी आ जाए फिर भी वो उसे हरा नहीं पाएगा। तो नहीं, यहाँ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई है। मतलब अगर तुम इस लाइन को देखोगे यू विल फाइंड कि गोजो ने ये नहीं कहा था कि सुकुना के पास अगर 10 शैडोज नहीं भी होते तब भी वो उससे हार जाता, बल्कि उसने ये कहा कि सुकुना के पास अगर 10 शैडोज नहीं भी होते तब भी शायद वो उसे हरा नहीं पाता। दोनों में डिफरेंस है। गोजो की इन बातों से इट्स प्रीटी क्लियर कि वो कंफ्यूज था, स्केप्टिकल था इस सवाल को लेकर कि क्या वो सुकुना को बिना 10 शैडोज के 1v1 बैटल में हरा पाता। और उसका ऐसा सोचना भी जायज है क्योंकि जिस वक्त वो मारा गया तब जो सर्कमटेंसेस थे, लाइक जब से वो सुकुना के अगेंस्ट फाइट कर रहा था टिल द एंड। इवन इफ तुम गोजो वर्सेस सुकुना वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तुम्हें एक चीज साफ दिखाई देगी कि गोजो को लग रहा था कि सुकुना अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है व्हाइल फाइटिंग गोजो। इसका मतलब कुछ ऐसा था जो गोजो को नहीं पता, जिस कारण आफ्टर लाइफ में गोजो का वो स्टेटमेंट जस्टिफाइबल था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेयर ही वाज इन। हिज स्टेटमेंट वाज कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता सुकुना के बारे में और इसीलिए शायद मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, फिर चाहे वो 10 शैडो को यूज ना भी करे तब भी। बट रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं था क्योंकि इट्स क्लियर नाउ जेजेके खत्म हो चुका है एंड नाउ वी नो सुकुना के पास वैसा कुछ भी हिडन टेक्निक तो नहीं था जो कि वो छुपा रहा था बाद में उसे यूज करने के लिए। लेकिन चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि ही वाज होल्डिंग बैक समथिंग, उसे यूज करने का मौका नहीं मिला क्योंकि यूजिन उसे हरा दिया था। बट डोंट यू थिंक कि उसे उस हिडन टेक्निक को एंड में यूज करना चाहिए था? जब वो देख रहा है कि मेगुमी के ऊपर से उसका कंट्रोल छूट रहा है, ही शुड हैव यूज्ड इट, राइट? बट द थिंग इज फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई हिडन टेक्निक हो या ना हो, फिर भी ये तो क्लियर है कि वो कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जो इन्फिनिट वॉइड को काउंटर कर सके, क्योंकि सुकुना की बॉडी प्लानिंग मतलब मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर करने से लेकर उसकी टेक्निक 10 शैडो को यूज करने तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गोजो की इन्फिनिट वॉइड को एडप्ट करने के लिए था। नहीं तो तुम ही सोचो अगर उसके पास कुछ वैसा होता जिससे वो गोजो को बड़े आसानी से हरा सकता था तो उसे वो यूज क्यों नहीं किया? क्यों वो 10 शैडो को ही चुना इन्फिनिटो को काउंटर करने के लिए? क्योंकि इट वाज द ओनली की टू डिफीट गोजो, द ओनली रीजन जिस वजह से वो खुद को होल्ड बैक कर रहा था उन डोमेन क्लैशेस के दौरान, जो गोजो उस वक्त समझ नहीं पाया। वो था सुकुना दरअसल 10 शैडोज के थ्रू गोजो को हराना चाहता था। पहले तो उसने माहोडागा को यूज किया इन्फिनिटी को एडप्ट करने के लिए, बाद में उसी के हेल्प से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भी डिस्कवर किया जिसे वो अपने स्लैशेस में इम्प्लीमेंट किया टू एंड गोजो। एक और चीज, इन्फिनिट वॉइड को एडप्ट करते वक्त सुकुना ने किसी और टेक्निक को यूज नहीं किया अदर देन व्हाट वाज इम्ब्यूड इन हिज ओन डोमेन, जो कि एक रीजन हो सकता है कि क्यों गोजो को लगता था कि सुकुना इज होल्डिंग बैक। अगर उसके पास 10 शैडोज ना होता तब शायद बात यहाँ तक पहुंचती भी नहीं एंड गोजो को भी महसूस नहीं होता कि सुकुना वाज होल्डिंग बैक। नाउ आई नो तुम में से बहुतों को यही लगता है कि सुकुना अगर चाहता तो गोजो को बहुत पहले ही खत्म कर सकता था, वो तो बस उससे खेल रहा था उसके इन्फिनिट वॉइड को माहोडागा के थ्रू एडप्ट करके उसे नीचा दिखाने के लिए, ताकि गोजो को ऐसा लगे कि सुकुना बिना अपने टेक्निक्स को यूज किए जस्ट बाय यूजिंग मेगुमिस टेक्निक उसे हरा दिया, जो कि कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। सही इसीलिए क्योंकि सुकुना चाहता तो था गोजो को कुछ इस तरीके से हराने की जिससे गोजो की मेंटल स्टेट पूरी तरीके से टूट जाए और उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का गुरूर भी मिट्टी में मिल जाए। इट वाज ए पार्ट ऑफ हिज गेम प्लान, ठीक वैसे जैसे उसने मेगुमी के साथ किया, उसके हाथों उसी के बहन को मरवा दिया टू सप्रेस हिज सोल। कुछ वैसा ही वो गोजो के साथ भी करना चाहा यूजिंग मेगुमी's बॉडी एज अ बेट, ताकि गोजो किलिंग इंटेंट के साथ ना लड़े। ऑल्दो गोजो ने ये क्लियर कर दिया था कि वो होल्ड बैक नहीं करने वाला, फिर चाहे उसके सामने उसके स्टूडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि बंदा समझ चुका था सुकुना के उस साजिश को, दैट ही वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट गोजो इमोशनली। और ये एक और कारण हो सकता है कि जिस वजह से गोजो को ऐसा लगा होगा कि वो सुकुना के खिलाफ अपने जीत को लेकर श्योर नहीं है इवन विदाउट माहोडागा। पर ये कहना गलत होगा कि सुकुना तो बस उससे खेल रहा था, वो तो बस माहोडागा का वेट कर रहा था टू एडप्ट इन्फिनिटी। ये तो वो कब का गोजो को खत्म कर देता। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि सुकुना का कोई इरादा नहीं था गोजो को मारने की अंटिल माहोडागा एडप्ट्स टू इन्फिनिटी, राइट? तो ये क्या था?
दिस आर द पैनल्स जहाँ सुकुना गोजो को मारना चाहता था। ही वॉज नॉट होल्डिंग बैक। एंड इस वाले पैनल में तो सुकुना ने खुद कहा था कि नेक्स्ट बार अगर उनका डोमेन क्लैश करा तो वो उसे मार देगा यूजिंग हिज डोमेन, क्योंकि गोजो अपने डोमेन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन डैमेज और वो कोलैप्स कर जाएगा। ना तुम ये कह सकते हो कि भाई उसने तो ये भी कहा था कि जब उसकी डोमेन गोजो को खत्म कर रहा होगा तब वो उसकी इन्फिनिटी को भी एडप्ट कर लेगा। बेसिकली वो माहोरागा को बुलाएगा टू एडप्ट इट। देन आउट से उसका क्या फायदा अगर वो उससे पहले ही गोजो को मार देता है अपने डोमेन के थ्रू, जो कि वो कहता भी है कि वो उसे मार देगा। तो इन्फिनिटी को एडप्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। किसको काउंटर करने के लिए वो इन्फिनिटी को एडप्ट करेगा। साथ ही पर्टिकुलरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भी एडप्ट नहीं किया था माहोरागा से, क्योंकि माहोरागा को मौका ही नहीं मिला गोजो पर स्लैशेस यूज करने की। सो इट्स इररिलेवेंट टू से कि वो तो बस उससे खेल रहा था, वो गोजो को मारना नहीं चाहता था। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। लेट मी सम अप वंस अगेन। सुकुना का ये प्लान था कि वो माहोरागा को यूज करेगा गोजो के अगेंस्ट, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी का कोई और तोड़ नहीं था। लेकिन ऑन द अदर हैंड सुकुना के ट्रिक ने गोजो को मजबूर कर दिया ये सोचने में कि अगर सुकुना 10 शैडो को यूज ना भी करता फिर भी शायद वो उसे हरा नहीं पाता। वो ऐसा सोचा होगा कि भाई उसने मुझे सिर्फ 10 शैडोज की मदद से ही हरा दिया। दैट इज समथिंग दैट आई स्टिल डोंट नो अबाउट सुकुना। साथ ही ये भी अब क्लियर है कि सुकुना एक्चुअली में होल्ड बैक नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने देखा उसे किलिंग इंटेंट के साथ गोजो से लड़ते हुए। इट वाज जस्ट द स्ट्रेटजी ही मेड टू ब्रेक गोजोस बिलीफ एंड द एक्सपीरियंस ही हैड टू एडप्ट एनीथिंग, जो कि उसे गोजो के अगेंस्ट जीत दिलाने में मदद की। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट अबाउट माहोरागा, जो कि मेन रीजन था उसकी जीत की। वो अगर नहीं होता तो सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भी कभी सीख नहीं पाता। तो ये था मेरा जस्टिफिकेशन कि क्यों गोजो ऑल्सो हैड ए फेयर एंड क्लियर चांस टू स्टैंड अगेंस्ट हियानेरा सुकुना विथ नो माहोरागा और 10 शैडोज बीइंग यूज्ड। नाउ हम बात करेंगे अगर उन दोनों में 1v1 बैटल होता है, मतलब हियानेरा सुकुना वर्सेस गोजो, तो कौन जीतेगा। देखो ये बताना तो मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि डोमेन बैटल में सुकुना हैज अपर हैंड, बट इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट गोजो सुकुना से बेहतर है। आई नो तुम अब कहोगे कि उसके पास 4 हाथ है, ऑब्वियसली सुकुना गॉट अपर हैंड्स, बट डोंट फॉरगेट उसका क्या हशर हुआ था जब वो गोजो के साथ हैंड टू हैंड फाइट में गया था। भले ही तब उसके 2 हाथ थे, लेकिन फिर भी ही हैड एक्सपीरियंस मोर देन गोजो, और इसीलिए मुझे लगता है इफ ही हैड 4 हैंड्स ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। या तो गोजो तब भी जीत जाता या फिर इवन होता, मतलब दोनों ही इक्वली एक दूसरे को डैमेज देते। नाउ गोजो और सुकुना एक दूसरे के बारे में जानते थे। सुकुना को गोजो के बारे में साथ ही उसके डोमेन के बारे में पहले से पता था बिफोर गोइंग इनटू बैटल अगेंस्ट गोजो, कि उसकी डोमेन कैसे काम करता है, उससे बचने के लिए क्या मेजर्स लेना है, लाइक गोजो को टच करना पड़ता है, एवरीथिंग। एंड सेम गोज फॉर गोजो, बट गोजो को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। जो भी इन्फॉर्मेशंस थे उसके पास वो सुनी सुनाई बातें थी। ही नेवर गेट टू एक्सपीरियंस सुकुना's डोमेन बाय हिज ओन आइज, सो उसे ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने का मौका नहीं मिला, अनलाइक सुकुना। अब मान लो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे के डोमेन के बारे में नहीं जानते, साथ ही गोजो के पास जो प्रिज्म रिलम वाला एक्सपीरियंस था टू चेंज हिज डोमेन शेप, वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव टू कंपेयर। तो फर्स्ट डोमेन क्लैश में रिजल्ट सेम होगा, जैसे कि हमने देखा था गोजो की डोमेन टूट गई थी, वही होगा, क्योंकि सुकुना की डोमेन बड़ा था और साथ ही उसमें कोई बैरियर्स नहीं थे। लेकिन सेकेंड टाइम अगर उन दोनों का डोमेन क्लैश होता है तो चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करेगी, क्योंकि हम नहीं जानते उन दोनों का डोमेन नेक्स्ट टाइम कैसे काम करेगी, इस तरीके की बाइंडिंग बाउस होंगे एंड कैसे वो एक दूसरे की डोमेन को काउंटर करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों सेम चीज फिर से रिपीट करते हैं, लाइक जैसे उन्होंने किया था जब सेकेंड टाइम उन दोनों का डोमेन क्लैश किया था, तो फिर समझ लेना सुकुना खत्म, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ही वाज गोइंग अगेंस्ट इनफिनिट वॉइड। एंड अगर गोजो अपने डोमेन स्पेसिफिकेशंस को पलट देता है, लाइक जैसे उसने किया था, एंड जिसके रिस्पॉन्स में अगर सुकुना अभी सेम चीज करता है, लाइक अगर वो अपने श्योरिट को सैक्रिफाइस करके बाहरी अटैक्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो भाई सुकुना खत्म, क्योंकि वो इनफिनिट वॉइड से हिट हो जाएगा। एंड एज पर दी कंडीशंस, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, उसे पता नहीं होगा कि इनफिनिट वॉइड से बचने के लिए उसे गोजो को टच करना पड़ेगा, एंड अगर वो ऐसा नहीं करा तो वो गया। देन अनदर पॉइंट कुड बी, हम जिस सुकुना से गोजो की कंपेयर कर रहे हैं वो हियानेरा सुकुना है, व्हिच मींस वो तब ह्यूमन फॉर्म में था, जो कि कर्स नहीं बल्कि एक पावरफुल ह्यूमन सॉर्सरर था। एंड शायद तुम्हें याद होगा गोजो ने एक बार कहा था, विद एवरी पासिंग डेज कर्स स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। सो प्रोबेबली कंपेयर टू हियानेरा सुकुना, रीइंकार्नेटेड सुकुना वाज मोर पावरफुल, और इसीलिए अगर 1v1 बैटल होता है हियानेरा सुकुना वर्सेस गोजो, देन चांसेस है गोजो के जीतने का। बट ये मत बोलो हियानेरा सुकुना भी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास भी तब 2 कर्स टूल थे जो एक्चुअली में उसे और भी खतरनाक बनाता था। उनमें से एक टूल तो कामुतुका है, जिससे वो लाइटनिंग को समन कर सकता था, और दूसरा हिटेन, जो दिखने में तो त्रिशूल जैसा था, बट उसके एबिलिटीज क्या है व्हिच इज स्टिल अननोन। एंड सुकुना को एवी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द हिस्ट्री ऑफ जुजुत्सु का टाइटल नहीं मिला था। बंदे ने उस टाइम के सबसे ताकतवर क्लैन फुजिवारा एंड सुगोवारा क्लैन को मिट्टी में मिला दिया था, एंड गोजो सुगोवारा क्लैन की डिसेंडेंट था। तो हल्के में मत लो उसको, सुकुना के भी उतने ही चांसेस है जीतने की जितना गोजो की है। सो इट्स ए 50-50 चांस, बट डिपेंड करता है कंडीशंस पर। कुछ कंडीशंस को अगर देखोगे तो गोजो जीतेगा, कुछ कंडीशंस को अगर हटा दोगे तो सुकुना जीतेगा। एंड हिस्ट्री सेज तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो इसीलिए तुम जीत जाओगे, ये जरूरी नहीं है। हार या जीत डिपेंड करता है तुम्हारे एक्सपीरियंस पर, सिचुएशन एंड
कंडीशन पर। तो अब तुम कमेंट करके बताओ तुम क्या सोचते हो। तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हो, बट फील फ्री टू लेट मी नो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।